बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान अशरफ। कंसिस्टेंसी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया, ये मैं आपको एंड में बताऊंगा। पहले समझते हैं मॉडर्न रिसर्च क्या कहती है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इरादा करते हैं कि कल से मैंने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, और 2 दिन करते हैं, 3 दिन करते हैं, कुछ दिन होते हैं, फिर नहीं हो पाता। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप कहते हैं कि कल से मैंने पढ़ना स्टार्ट करना है, और आप 3-4 दिन करते हैं, 1 वीक करते हैं, फिर खत्म हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि कल से मैंने अपनी सारी नमाजें पूरी पढ़नी है, और फिर 2-3 दिन पढ़ी जाती हैं और फिर जोश खत्म हो जाता है। क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आप इरादा करते हैं कि मैं कल से सुबह जल्दी उठूंगा, अपने मामलात ठीक करूंगा और ऐसे चलूंगा, और फिर वो आप उसको फॉलो नहीं कर पाते। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आज इस वीडियो में हम समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है हमारे साथ। किसी भी अच्छी आदत को डालना और बुरी आदत को अपने अंदर से निकालना, इसके लिए जो बहुत जरूरी चीज है वो कंसिस्टेंसी है। यकीन माने कि दुनिया और आखिरत में अगर कामयाब होना है ना, तो ये वर्ड अपने साथ लगा लें। इस वर्ड के साथ ही आप कामयाब हो सकते हैं। आदतें थोड़ी इंसान कर सकता है एक दिन में, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंटली करेगा तो वो कामयाब हो जाता है, और अगर इनकंसिस्टेंसी करेगा तो वो नाकाम हो जाता है। कंसिस्टेंसी होती क्या है? रेपिटेशन ऑफ वर्क, एक ही काम को बार बार करते रहना। लेकिन अक्सर दिल नहीं करता, 3 दिन करते हैं, 4 दिन करते हैं और दिल नहीं करता। तो इसकी वजूहात क्या होती हैं, आज इस वीडियो में समझने की कोशिश करते हैं। इसकी 4 चीजों को समझेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पाते, और 4 चीजों को समझने के बाद हम इसको ओवरकम कर सकेंगे। हम इससे हम निकल पाएंगे इस इनकंसिस्टेंसी से। 4 चीजों में से जो पहली चीज है वो है रियलिस्टिक टारगेट, दूसरी है मोटिवेशन, तीसरी है फॉलो योर हर्ट लेस, फॉलो योर माइंड मोर, और जो चौथी है वो है मैनी हैबिट्स एट अ टाइम। अगर हम इन 4 रीजंस को समझेंगे तो हमें ये समझ आएगा कि हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, और इन 4 रीजंस की बेस पर हम इसको ओवरकम कैसे करते हैं। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको एक ही बताऊंगा। पहली जो है वो है रियलिस्टिक टारगेट। असल में हमारा जो ब्रेन है ना, वो कमांड देता है, लेकिन इस ब्रेन को जब तक स्पेसिफिक कमांड ना दी जाए तो इसको फॉलो नहीं होता। और अगर इसको स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ये रास्ता है, यहां से लेफ्ट होना है, राइट होना है, तो ये आपका ब्रेन मेंटली मतलब प्रिपेयर हो जाता है और ये उस हिसाब से काम स्टार्ट कर देता है। अब हमारा मसला ये होता है कि हम जब इरादा करते हैं, हम कहते हैं कल से मैंने ये काम करना है। दूसरा, अब से पूरी जिंदगी मैंने एक्सरसाइज करना नहीं छोड़नी, अब से पूरी जिंदगी मैंने डेली पढ़ना है, अब से पूरी जिंदगी मैंने ये करना है। ये ब्रेन जो है ना, इस कमांड को एक्सेप्ट नहीं कर पाता। लेकिन इसकी बजाय अगर आप इसको ये कमांड देना कि ये हफ्ते मैंने सुबह जल्दी उठना है। लेट्स से आप अगर 8 बजे उठते हैं तो आपने उठना है 6 बजे, तो आप ये करें कि ये हफ्ते मैंने 7:30 उठना है। एक तो आप छोटा स्टेप लें, दूसरा आप स्पेसिफाई करें कि सिर्फ ये हफ्ते मैंने ये काम करना है, और फिर उस काम को सिर्फ इस हफ्ते तक ही फोकस रखें। और इससे भी ज्यादा जरूरी है कि उसको डेली फोकस रखें। जिंदगी में क्या करना है इसको भूल जाए। आप एक स्पेसिफाई टारगेट, रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टारगेट जब देते हैं ना, तो हमारा दिमाग उसको एक्सेप्ट करता है। क्योंकि हम अनरियलिस्टिक देते हैं, फिर जब वो हो नहीं पाता 2-3 दिन, फिर दिमाग को आहिस्ता आहिस्ता लगना स्टार्ट होता है कि ये तो नहीं हो पाएगा, और वो फिर क्विट की तरफ चला जाता है। लेकिन अगर आप इसको रियलिस्टिक टारगेट देंगे, इस हफ्ते मैंने ये काम जरूर करना है, और इस हफ्ते का टारगेट देने के बाद आप हर दिन को फोकस करेंगे,
तो फिर आप में कंसिस्टेंसी आएगी। असल में हम उसको एक लंबा अरसा दे देते हैं दिमाग को, और दिमाग इस कमांड को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो मेजर मिस्टेक, जो पहली मेजर मिस्टेक है, वो ये है कि हम रियलिस्टिक टारगेट नहीं देते, प्रैक्टिकल रियलिस्टिक टारगेट नहीं देते। आप इसमें अगर आपने जिम स्टार्ट करना तो आप स्पेसिफाई करें, कल इस टाइम ये कपड़े पहनकर मैंने इस रास्ते से जिम जाना है। ये अब स्पेसिफिक हो गया। अब आपका दिमाग इस टाइम को बताएगा भी आपको डेली, या अगले दिन बताएगा कि इस टाइम तो नहीं जिम जाना है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि बस कल से मैंने करना है, अब इसमें हमने स्पेसिफाई नहीं किया टाइम क्या है, जगह क्या है, और किस रास्ते से जाना है, क्या पहन कर जाना है। जब ये चारों चीजें आप दिमाग को कमांड करेंगे, फिर दिमाग आपका साथ देगा। क्योंकि हम रियलिस्टिक प्रैक्टिकल टारगेट नहीं देते, जिसकी वजह से हमारा दिमाग उसको फॉलो नहीं कर पाता। फिर नेक्स्ट डे भी इसी तरह करें, और सिर्फ नेक्स्ट डे को फोकस करें। बस पूरी जिंदगी को छोड़ दें, सिर्फ नेक्स्ट डे को फोकस करें, और उस नेक्स्ट डे को आप वीक्स में फोकस एक टारगेट बनाएं, और वीक्स को फिर मंथ्स में टारगेट ले जाएंगे। लेकिन स्पेसिफाइड टारगेट आप एक वीक का रखें, उसके अंदर फोकस जो है अगले दिन का करें बस। तो ये आपको कंसिस्टेंसी में हेल्प करेगा। अब मैं आपको हदीस बताता हूं। हज़रत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया कि अल्लाह को कौन सा अमल महबूब है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आमाल में दायमी तौर पर किए जाने वाला अमल अगरचे मिकदार में थोड़ा ही क्यों ना हो। तो ये देखे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी जबरदस्त बात की है। आज मॉडर्न रिसर्च जब मैं पढ़ता हूं, सुनता हूं, देखता हूं, तो ये समझ आती है कि ये सारी चीजें हमें बता दी गई हैं। तो ये इनकी बुनियाद जो है ना, वो मैं हमेशा ही अहदीस में मिल जाती है मुझे। सिर्फ हम लोगों ने कोई कनेक्शन नहीं बना पाए कि दायमी तौर पर किए जाने वाला अमल अल्लाह को सबसे ज्यादा महबूब है। आप अगर सदका करते हैं, आप दायमी तौर पर करें, मंथली करें, वीकली करें, इसको कंसिस्टेंटली करें, तब आपको फायदा होगा। आपने जो भी काम करना हो वही काम करें जो आप कंसिस्टेंटली कर सकें, तो अल्लाह को भी ये महबूब अमल होगा। तो होपफुली आपको ये रीजन पता चली होगी और इससे आपको फायदा होगा। बाकी 3 रीजन नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताने की कोशिश करूंगा। जाने से पहले वही मेरी एक बात कि अच्छा इंसान बनने के लिए दोनों चीजें जरूरी हैं, एक इबादत, दूसरा खिदमत।